बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से जंगल में ऊंट और सियार रहते थे। उस जंगल के पास ही खरबूजों के खेत था, लेकिन खेत और जंगल के बीच में एक नदी पड़ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि आज तो नदी पार करके खेत में से जाकर खरबूजे खाएंगे। दोनों ने एक दूसरे से सलाह मशवरा कर लिया और खरबूजों के खेत की ओर चल पड़े। जैसे ही नदी के पास पहुंचे, सियार बोला, अरे ऊंट भाई, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो, मैं भी नदी पार कर लूंगा, वरना ऐसे तो ये नदी मेरे लिए बहुत गहरी है। सियार की बात सुनकर ऊंट ने कहा, हाँ भैया, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा लूंगा। सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उन दोनों ने नदी पार कर ली और खेत में पहुंच गए। जैसे ही वो खेत में पहुंचे तो उन्हें बड़े ही मीठे मीठे खरबूजे खाने को मिल गए। दोनों खरबूजे खाने में जुट गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सियार का पेट भर गया और वो अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगा। अब मेरा पेट भर गया, ओ कितने मीठे खरबूजे थे। अब मेरा पेट भर गया, ओ कितने मीठे खरबूजे थे। ये देखकर ऊंट ने उसे गाना गाने से मना किया। अरे सियार भाई, गाना नहीं गाओ, कोई आ जाएगा। सियार ने उसकी बात नहीं सुनी और वो ऊंट से बोला, अरे मैं क्या करूं यार, खाना खाने के बाद ये मैं जरूर करता हूँ, अपने आप होता है, मजा आता है मुझे। और मेरा पेट भर गया, और कितने मीठे खरबूजे थे। ये देखकर ऊंट परेशान हो गया। उसने कहा, अरे यार, अगर तुम ऐसे ही चिल्लाते रहे तो खेत का मालिक आ जाएगा और हमारी बहुत पिटाई होगी। लेकिन सियार चुप नहीं हुआ। वो गाना गाता ही गया। तो फिर वही हुआ। सियार की आवाज सुनकर खेत का मालिक आ गया। अरे कौन है वहां? हाय मेरे सारे खरबूजे, अभी आता हूं, मैं तुमको बताता हूं। खेत के मालिक को आता देख सियार तो झाड़ियों के पीछे छुप गया और ऊंट बेचारा पिट गया, क्योंकि वो इतना ऊंचा और लंबा था कि उसके लिए छुपना नामुमकिन था। अब जब सियार और ऊंट की जंगल वापस जाने की बात आई तो सियार ऊंट के पास आया और ऊंट से बोला, भैया अपनी पीठ पर बिठा लो, नदी बहुत गहरी है। ऊंट ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। उसने बोला, हाँ भैया, बैठ जाओ। वो सियार को सबक सिखाना चाहता था। सियार ऊंट के पीठ पर बैठ गया। थोड़ी ही दूर आगे जाकर जब नदी के बीचों बीच ऊंट पहुंचा तो उसने जानबूझ के नदी में डुबकी ले ली। सियार ने उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहा। अरे 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 भाई, क्या कर रहे हो? मैं डूब जाऊंगा भाई, ऐसा मत करो। अरे वो क्या है ना सियार भाई, भोजन करने के बाद अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है। खाना ही हजम नहीं होता, क्या करूं, मेरी आदत है। ये कहकर ऊंट ने दूसरी डुबकी लगाई। सियार फिर डर गया। अरे अरे भाई, ऐसा मत करो, तुम समझो मैं डूब जाऊंगा। अरे बस थोड़ी देर रुक जाओ। अब ऊंट की बारी थी, इसलिए उसने भी सियार की बात नहीं सुनी और नदी में डुबकी लगाता गया। परिणाम स्वरूप सियार ऊंट की पीठ से फिसल गया और गहरे नदी में गिर गया। वह डूब गया था। अब सियार को उसकी गलती का एहसास हो चुका था। इसलिए बड़े बूढ़े लोग कहते हैं, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसे ही हमें लोग मिलेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। लालची बंदर। एक बार एक शहर के बाहर एक आम के बगीचे में एक मजेदार बंदर रहता था। पूरे दिन यह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता था। इस प्रकार बंदर पाके आम खाते रहे। किसान ने बंदर को फंसाने की कोशिश की, लेकिन हर बार बंदर जाल से बच निकला था। एक दिन बंदर पास के शहर में घूम गया। शहर के लोग बहुत व्यस्त हैं। यहाँ इतनी भीड़ है। जल्दी ही बंदर घरों में घुस गया और खाने के साथ भाग गया। शाम तक उसने शहर के लोगों के लिए जीवन मुश्किल बना दिया था।
शहर जंगल की तुलना में अधिक मजेदार है। मैं यहाँ रहूँगा। दिन बीतते गए और बंदर को शहर के लोगों ने आतंक के साथ देखा। यह फिर से आता है। जब वे बंदर को देखा तो वे चिल्ला पड़े। एक दिन एक बाजीगर शहर में आया। नगर के लोग उसके पास पहुँचे। हम चाहते हैं कि आप उस शरारती बंदर से छुटकारा पाने में हमारी मदद करें। चिंता मत करो, मुझे संकीर्ण गर्दन के साथ कुछ जार प्राप्त करे। जब आकर के जार उसके पास लाए गए तो उसने मूंगफली को जार में डाला दिया और उन्हें एक खेत में रख दिया। जारों को देखकर बंदर उत्सुक हो गया। जब उसने जाकर जार के अंदर झांका तो उसे मूंगफली दिखाई दी। यम्मी, मुझे जल्दी से मूंगफली पकड़कर चलाने दो। उसने अपना हाथ जार के अंदर डाला और एक बड़ी मुट्ठी पकड़ा, लेकिन वह अपनी गुदगुदी मुट्ठी नहीं खींच सकता था क्योंकि जार की गर्दन इतनी संकीर्ण थी। अगर बंदर कुछ मूंगफली वापस जार में गिरा देता तो वह अपना हाथ बाहर खींच सकता था, लेकिन वह लालची था, इसलिए उसने कुछ मूंगफली जार में नहीं डाली। शहर के लोगों ने बंदर को फंसा लिया। उन्होंने रस्सी पकड़ ली, उसे एक खंभा में बांध दिया। फिर बंदर को एक चिड़ियाघर में बेच दिया गया। वह लालची बंदर का अंत था। अनुरागी माँ। एक माँ बतख और उसके छोटे बतख एक दिन झील के रास्ते जा रहे थे। रास्ते में अपनी माँ और क्वक क्वक के बाद बतख बहुत खुश थे। अचानक माँ बतख ने एक लोमड़ी को दूरी पर देखा। वह डर गई थी और चिल्लाया, बच्चे, झील के लिए जल्दी करो, एक लोमड़ी है। बतख झील की ओर जल्दी चले गए। माँ बतख ने सोचा कि क्या करना है। तब वह जमीन पर एक पंख खींचकर आगे और आगे चलना शुरू कर दिया। जब लोमड़ी उसे देखा, वह खुश हो गया। उसने कूद से कहा, ऐसा लगता है कि वह चोट लगी है और उड़ नहीं सकती। मैं उसनी से पकड़ सकता हूँ और उसे खा सकता हूँ। वह उसकी ओर भाग गया। माँ बतख दौड़ गया। झील से दूर लोमड़ी का नेतृत्व किया। लोमड़ी उसके पीछे हो गई। अब वह अपने बतखों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं होगा। माँ बतख ने अपने बतखों की तरफ देखा और देखा कि वे झील पहुँचे थे। उसे राहत मिली, इसलिए उसने रोका और गहरी सांस ली। लोमड़ी ने सोचा कि वह थक गई थी और करीब आ गया, लेकिन माँ बतख ने जल्दी से अपने पंख फैलाए और हवा में उठे। वह झील के बीच में उतरा और उसके बतख उसके पास तैर गए। लोमड़ी माँ बतख और उसके बतखों पर अविश्वास में डर गई। माँ बतख ने उसे चालाकी से धोखा दिया था। अब वह उन तक नहीं पहुँच सका क्योंकि वे झील के बीच में थे। बंदर और डॉल। एक दिन सोनी नामक एक बंदर बहुत भूखा और भोजन की तलाश में भटक रहा था। कुछ समय बाद वह उस जंगल से भटक गया जिसमें वह रहता था और एक रेगिस्तान में पहुंच गया। इस रेगिस्तान में किसी ने एक डॉल के पीछे छोड़ दिया था जो एक पेड़ के पास पड़ा था। जैसे ही तेज हवा चली, पेड़ की शाखाएं डॉल के खिलाफ रगड़ गई। इसने एक अजीब शोर मचा दिया। जब बंदर ने यह आवाज सुनी तो वह बहुत भयभीत हो गया
और उसने भागने की सोची। अगर मैं यह सब करने वाले व्यक्ति द्वारा देखे जाने से पहले यह से भाग नहीं सकता तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। जैसा कि वह भागने वाला था, उसने एक दूसरा विचार किया। बिना जाने किसी चीज से भागना नस्मसी है। इसके बजाय मुझे ईश्वर के स्रोत का पता लगाने में सावधानी बरतनी चाहिए। बंदर ने सावधानी से आगे बढ़ने के लिए साहस किया। जब उन्होंने डोल को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि यह केवल हवा थी जो सभी शोर पैदा कर रही थी। बंदर बहुत खुश था। उसने डोल पर हराया और नाच किया। उन्होंने भोजन के लिए अपनी खोज जारी रखी और डोल के पास उन्हें पर्याप्त भोजन और पानी मिला। बुद्धिमान वास्तव में कहते हैं, जीवन में केवल बहादुर ही सफल होते हैं।